आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। तुम्हारा जीवन स्वर्ण में क्यों नहीं बना, आप जानना चाहते हो ना। सपने में मेरे को कोई लोहे की डिब्बी दे रहा था, उसमें पारस रखा था। अब पारस होता है या नहीं होता, इस बहस में मैं नहीं पढ़ूंगा। अरे बोलना, जोर से बोलो ना। कहीं सच्ची मुच्ची आ जाओ कि थोड़ी देर के लिए हमें भी दे दो, हम भी कबाड़ी का काम करते हैं महाराज जी, जितना लोहा है सारा सोना बना लेना 2 मिनट के लिए। अरे बोलना। सपने में मेरे को कोई लोहे की डिब्बी दे रहा है, उसमें पारस पत्थर रखा है। बताओ ये सच है या गप है? ये तो गप है। अरे लोहे की डिब्बी में पारस हो ही नहीं सकता है? अगर लोहे की डिब्बी में पारस है, या तो पारस नहीं है, फिर या लोहा नहीं है, क्योंकि लोहे को तो स्पर्श करते ही पारस उसे सोना बना देता है। अब लोहे की डिब्बी रह कैसे सकती है, उसमें कैसे रह जाएगा? लेकिन एक कारण है। एक मैंने क्या करा, दिया ऐसे व्यक्ति ने थे कि उस पर अविश्वास नहीं कर सकता था मैं। वो झूठ भी नहीं बोल सकता था कि इसमें पारस है, मुझे विश्वास था। मैंने कहा खोल के देखते हैं चलो। मैंने उस पारस की जो डिब्बी थी उसे खोल के देखा। मन तो नहीं मान रहा था कि पारस इसमें आया हो और फिर ये लोहे की डिब्बी रह जाए, ये तो बड़ा नाटक वाली बात है, खाली गप वाली बात है। पर ऐसा आदमी झूठ नहीं बोलेगा, चलो खोल के देखते हैं। मैंने डिब्बी खोली, क्या देखा, एक कागज के अंदर एक पत्थर लिपटा हुआ है। मैंने कागज को फेंका, पत्थर को देखा, मैंने कहा यही हो सकता है पारस हो। अरे अच्छा 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 अच्छा। मैंने कहा अब रखता हूं इसे डिब्बी में। और रखना तो दूर, जैसे ही अभी रखने लगा ही था, जरा सा छुआ, वो तो डिब्बी सोने की बन गई 1 सेकंड में। वो तो डिब्बी सोने की बन गई। अभी तक क्यों नहीं बन पाई थी? पारस अंदर था, क्योंकि पारस में और लोहे की डिब्बी के बीच में एक दीवार थी, हल्की सी, चाहे कागज की क्यों ना हो। जब तक छल की, कपट की, द्वेष की, किसी प्रकार की भी एक हल्की सी भी दीवार है, तो सत्संग रूपी पारस पाकर के भी तुम्हारा जीवन नहीं संवर पा रहा है। अगर तुम जानना चाहते हो। एक और प्रश्न है, इनको भी बीच में लेते हैं। महाराज जी, गुरु महाराज जी ने जो रास्ता बताया हम उस पर चले, और उन्होंने कहा था कि तुम मुक्त हो जाओगे, पर इतना टाइम हो गया, हम अभी तक मुक्त नहीं हुए हैं जिन चीजों से मुक्त होना चाहते थे। हरि बोल, हरि बोल। पुराने जमाने में नेत्रहीन व्यक्ति अगर कोई अपराध करते थे ना, तो उनके लिए सजा की व्यवस्था क्या थी? कई किलोमीटर लंबी 4 दीवारी के अंदर, जिसमें खाली एक दरवाजा होता था, उसमें कैद कर दिया जाता था उन्हें। जंगल सा होता था, अंदर घूमते रहो, एक दरवाजा था, उसमें से जब बाहर निकल जाओ तुम्हारी सजा खत्म। एक ऐसा ही नेत्रहीन व्यक्ति जिससे कोई अपराध हुआ था, उस कारागार के अंदर बंद था। अब एक दिन एक संत संयोग से उस 4 दीवारी के अंदर घुस गए। उन्हें पता नहीं था ये कारावास है। अंदर जाकर के देखा तो एक अंधा व्यक्ति बेचारा भटक रहा है, कांटों से कपड़े भी फट चुके हैं, कंकड़ों से उसके पैरों में जख्म हो चुके हैं, और बेचारा भटक रहा है। तरस आया। संत दयालु होते हैं ना, कोमल होते हैं ना, कृपालु होते हैं। उन्हें तरस आया। उन्होंने कहा भैया तुम यहां पर क्यों भटक रहे हो? बोले भटक नहीं रहा, मुझे जेल हो गई है। ये जेल है? बोले हाँ ये जेल है। हम अंधों के लिए ऐसी जेल बनी हुई है, कई किलोमीटर लंबी दीवार है, एक दरवाजा है, अब वो दरवाजा मुझे मिल नहीं रहा है। अगर मुझे दरवाजा मिल जाए तो मैं इस जेल से बाहर जा सकता हूं, क्योंकि हमारी जेल के बाहर कोई पहरेदार नहीं होता है, कोई सिपाही नहीं होता है। जब कभी हम निकलना चाहें दरवाजे से निकल जाएं। संत बोले हाथ पकड़ करके निकाल तो सकता हूं, लेकिन अपराधी को ऐसे निकालना भी एक अपराध है। अरे बोलना, ये तो अपराध हो जाएगा। पर तरीका बता देता हूं, तुम इस बंधन से मुक्त हो सकते हो, इस कारावास से मुक्त हो सकते हो। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और दीवार के साथ लगा दिया। संत कहने लगे भैया इस दीवार को पकड़ करके चलते रहना, हाथ मत हटाना, 1 सेकंड भी, 1 सेकंड भी हाथ मत हटाना, और चलते रहना तुम। जहां तुम्हारे हाथ के नीचे दीवार ना आए, समझना दरवाजा है, उससे बाहर निकल जाना, तुम्हारा कारावास खत्म है। बताओ
उस चार दीवारी से बाहर जाने का इससे अच्छा उपाय कोई हो सकता था? जोर से बोलो, नहीं हो सकता था। संत ने को गलत तो नहीं बताया? अरे आप तो भगवान आ गए मेरे लिए, जय हो प्रभु करता हुआ वो वहां से संत तो चले गए, इसने चलना शुरू किया। संत समझा के गए थे ऐसा ना हो कि तुम्हारे पैर तो चलते रहें और संयोग से तुम्हें लगे खुजली और तुमने हाथ हटा दिया और दरवाजा निकल गया तो अरे बोल, ये इसे याद नहीं रहा, चलता जा रहा है बेचारा। और उसका दुर्भाग्य, जैसे ही दरवाजा करीब आया इसे खुजली लगी, इसने खुजाना शुरू किया पर पैर चलते रहे, इतनी देर में दरवाजा निकल गया। लंबा भटकता जा रहा है, आधे घंटे में कारागार से बाहर हो जाओगे। वो संत कह रहा था मैंने सोचा भगवान आया, ढोंगी पाखंडी कहीं का, 8 घंटे हो गए अभी तक मेरे हाथ में दरवाजा नहीं आया। अब संत को दोष दे रहा है। अरे बोलना, तुम्हें भी जो विषयों की खुजलियां लगी जाती है ना, भोगों की जो खुजलियां लगी जाती हैं, आया हुआ मुक्ति का मार्ग तुम्हारे हाथ से निकल जाता है। चल तो रहे हो तुम, लेकिन फिर भी पार नहीं हो पा रहे हो तुम। जो संत ने उपाय बताया है, जो उन्होंने अवलंबन दिया है, उन्होंने जो सहारा दिया है, चाहे वो परमात्मा का नाम हो, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे चिंतन हो, एक क्षण को उसे अपने से दूर मत करना, वरना आया हुआ मुक्ति का द्वार भी तुम्हारे हाथों से निकल जाएगा। सदगुरु ने तुम्हें रास्ता बताया है, उस पर चलो, लेकिन जो सहारा पकड़ाया है उसे भी एक क्षण को छोड़ना मत। अरे बोलना, काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो नाम, पाप की वासनाओं से बचते रहो, पाप की वासनाओं से, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन का खजाना। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल। काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम कर। मैंने हमेशा कहा है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए अभ्यास जरूर करना। काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम भी पूरी लगन से करना, उत्साह से करना, और नाम भी पूरी लगन से, बड़ी श्रद्धा से मगन होकर के लेना। तो ज्यादातर 99% लोग जब नाम की मस्ती में आते हैं तो काम भूल जाते हैं। अरे बोलना, और जब नाम की मस्ती में आते हैं तो काम भूल जाते हैं, और काम को पूरी लगन से करते हैं तो नाम भूल जाते हैं। ऐसा हो ही नहीं पाता है कि काम भी करते रहें और नाम भी जपते रहें। झूठ मत बोलना, नाटक मत करना कि काम को करते हुए तुम में से कितने लोग हैं जो नाम भी रटते रहते हैं। बैंक में कैशियर बन गए हम, अब काम कर रहे हैं, जरा ध्यान वहां से हटा तो नोट, अरे बोलना, नौकरी पे आ जाएगी बात। अरे बोलना, और अगर नाम की मस्ती चढ़ गई तो काम भूल जाएंगे, और काम की मस्ती है तो फिर अरे बोलना, जोर से बोलो। क्या आप नहीं चाहते महाराज जी जो सिखा रहे हैं इसे हम जीवन में कर पाएं? अभी कर नहीं पा रहे हो ज्यादातर लोग, नाटक मत करो। अरे बोलो, कितने लोग हैं जो लगातार काम भी करते हैं और नाम भी लेते हैं, एक भी क्षण जिनका नाम के बिना और काम के बिना व्यर्थ नहीं जाता? उठा सकते हैं हाथ को? बहुत कम, इक्के दुक्के। अरे बोलना, इतने हजार लोगों में कोई एक दो। अरे बोलना, जोर से बोलो ना, क्योंकि सच बोलना चाहिए। गुरु दरबार में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। डॉक्टर के सामने जब जाओ तो अपना रोग बताओ, वहां पे अपनी ताकत का उल्लेख मत करो, वहां पर जाकर के ताकत का वर्णन मत करो। डॉक्टर साहब हमें ये परेशानी है, ये रोग है, हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, ये नहीं हो पा रहा। अपनी कमियां बताओ वहां पर और इन्हें दूर करो। डॉक्टर साहब से प्रार्थना करो तुम। यहां आकर के कभी झूठ मत बोलना। हरि बोलना, काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, क्योंकि सबने रास्ता तो वही दिखाया है। रामायण में कहा, प्रवसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। कर्म छोड़ना नहीं है, कर्तव्य से विमुख नहीं होना है,
कि हम काम धंधे छोड़ें और लेके माला बैठ जाएं बस। अरे बोलना, अरे बोल। वो माला की बात आई तो बीच में एक प्रश्न और है। हाँ, माला हमें कौन सी जपनी चाहिए, कितनी जपनी चाहिए और कौन सी उंगली से जपनी चाहिए? हरि बोलना। हरि चैतन्य तो तुम्हें बताना चाहता है कि जीवन के एक एक श्वास का मन का बना लो और एक भी श्वास को वृथा मत जाने दो। इस प्रकार का अभ्यास करने की कोशिश करो। माला कोई बुरी होती हो मैं नहीं कह रहा हूं, बड़े बड़े महापुरुषों के हाथ में मैंने माला देखी है, एक अलग बात है। हरि चैतन्य माला से नहीं जपता है, कोशिश की है हर श्वास का एक मन का बने। हरि बोलना। लेकिन जो लोग माला से जपते हैं मैं उनका विरोध नहीं करता हूं कभी भी। मैं कबीर की तरह एकदम से हर एक को एक रस्सी से नहीं नापूंगा कि माला तो कर में फिरे और जेब फिरे, मुख माही मनवा तो चहूं दिस फिरे और ये तो सुमिरन नाही। मैं आक्षेप नहीं करूंगा, कटाक्ष नहीं करूंगा एकदम से। हरि बोलना, जोर से बोलो। मैं एकदम से कटाक्ष करने की कोशिश नहीं करूंगा कभी भी। मैं कह रहा हूं माला भी आप जपते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, मेरा कोई विरोध नहीं है। अब आपके गुरु महाराज ने जो बताई हो वो माला जपो, क्योंकि यहां पर खाली जितने बैठे हैं इस संदेश को वही नहीं, इसको तो सारे विश्व में सुनेंगे ना लोग। और हरि चैतन्य किसी को कहीं से हटाने नहीं आया है। आपके जो गुरु महाराज हैं, जिन्होंने मार्गदर्शन दिया है, अच्छा मार्गदर्शन दिया है, बस उस पर चल करके अपने जीवन का कल्याण करो। मैं तो वहीं पर श्रद्धा बढ़ाने आया हूं। आप याद होगा मेरे से एक व्यक्ति ने एक बार कहा था, बड़ी मुश्किल से आगे आकर के, महाराज जी महाराज जी। मैंने क्या हो गया भाई? बोले थैंक यू बोलना था आपको। काहे के लिए थैंक यू बोलना है? बोले महाराज जी 13 साल से अपने गुरु महाराज की शरण में था, जो मैं चाहता था मुझे नहीं मिला, किसी ने रास्ता दिखाया, 2-3 महीने हुए हैं अभी आपके पास आए, तो जो वहां पर 13 साल में नहीं मिला मुझे 2-3 महीने में मिल गया है। मैंने कहा यह खुश होने की बात नहीं है। हरि चैतन्य तुम्हारी भावनाओं से प्रसन्न नहीं हुआ है। काश तुमने अपने गुरु महाराज के प्रति अश्रद्धा व्यक्त न करके यह कहा होता कि 13 वर्ष की मेरे गुरु महाराज की जो सेवा थी आज सफल हुई है, मुझे आप मिल गए हो और आपकी कृपा से सारे काम बन गए, तब हरि चैतन्य ज्यादा प्रसन्न होता। हरि बोल। हरि चैतन्य किसी को कहीं से हटाने नहीं आया है। मेरे सिख भाई मेरे प्रति श्रद्धा रखते हैं तो मैंने नहीं कहा कि अब गुरुद्वारे जाना बंद कर देना, गुरु ग्रंथ साहब के प्रति श्रद्धा मत रखना, मैं भी रखता हूं, तुम भी रखो। मेरे ईसाई भाइयों से मैंने कभी नहीं कहा कि अब तुम चर्च में जाना बंद कर देना और बाइबल के प्रति श्रद्धा ही मत रखना। मुसलमान भाई भी मेरे प्रति श्रद्धा रखते हैं, मैंने कभी नहीं कहा कि अब तुम नमाज अदा करना बंद कर देना, मस्जिद में जाना बंद कर देना। अरे तुम जहां भी हो, अगर अच्छे राह पर चल रहे हो, मैं तो तुम्हारी वही श्रद्धा बढ़ाने आया हूं, तो मैं कहीं से हटाने नहीं आया हूं। मैं तुम्हें अपने जाल में फांसने नहीं आया हूं, मैं तो तुम्हें धर्म के साथ जोड़ने आया हूं, इस देश की संस्कृति और मर्यादाओं के साथ जोड़ने आया हूं। मेरे साथ भी जुड़ो न जुड़ो, जो मेरी बातें हैं इनसे जुड़ जाना, उद्धार हो जाएगा, काफी है। हरि बोल। कोई आवश्यक नहीं है कि आप इस तरह से हरि चैतन्य से जुड़ें तभी ऐसा होगा, नहीं। ये जो चिंतन है मेरा नहीं, मेरे वेदों का, शास्त्रों का, ग्रंथों का, इससे जुड़ जाइए। आप किसी भी रूप में जुड़ जाइए, आप कहीं पर भी हैं, किसी भी चीज को मानते हैं तब भी जुड़ जाइए आप। हरि बोलना, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। उद्धार हो जाएगा जीवन का, कल्याण हो जाएगा जीवन का। तो तुम्हारे गुरु महाराज ने जो बताया हो, वैष्णव परंपरा में रहे हो तो तुलसी इत्यादि का अगर बताई है तो तुलसी की माला रखिए आप। शैव परंपरा में है आप, आपको रुद्राक्ष की माला बताई है, आप उससे जाप कीजिए ना। विभिन्न प्रकार की मनोकामनाओं के लिए पुराणों में अनेक प्रकार की मालाओं का वर्णन मिलता है, जैसी है इस्तेमाल कीजिए ना। हरि चैतन्य का कोई विरोध नहीं है। और रही बात कितनी जपनी है, तो हरि चैतन्य तो यह कहेगा कि किसको गिनाना चाहते हो। उसने तो तुम्हें एक श्वास भी वृथा नष्ट न करने के लिए ये जीवन दिया था, किसको गिनाना चाह रहे हो कि हमने इतनी माला जप ली। तुम कितना भी जपोगे वो कहेगा अरे इतना तो तूने कम जपा है। अभी जीवन के एक एक श्वास पर मेरा नाम लेना था और अपना कर्म करना था, लेकिन तू मेरे को बता रहा है कि मैंने 2 माला जप ली, 4 माला जप ली, तो तूने एहसान थोड़ी ना करा है। जो जानना चाहता है, जिसको तुम दिखाना चाहते हो, जिसको सुनाना चाहते हो, जिसको गिनाना चाहते हो, वो बिना गिनाए भी गिन रहा है, बिना देखे भी सब देख रहा है। तो किसको बताना चाहते हो, किसको हिसाब देना चाहते हो? घाटे का सौदा हो जाएगा तुम्हारे लिए। अरे बोलना। यहां पर कोई कह देता हूं मैं भी, प्यारे बच्चों 5 मिनट कम से कम सुबह शाम जरूर किया करो। 108 बार हो जाता है।
बाकी तो श्वास श्वास पर चलते खाते पीते उठते बैठते गुरु मंत्र का जब तो शुद्ध अशुद्ध किसी भी हालत में आप करो, इसमें कोई अपराध वाली बात नहीं है। किसी कारण से आप स्नान नहीं कर पाए हो, हरि बोल, किसी कारण से आप स्नान, हरि बोल, स्नान नहीं कर पाए हो तो भी करो। मार्ग में चल रहे हो, अशुद्धि की स्थिति है तो भी करो। पूजा पाठ में आप शुद्धि से बैठो, एक अलग विषय हो सकता है। बाकी गुरु मंत्र का जप आप किसी भी हालत में कहीं पर भी करिए, वो तुम्हारे जीवन का अच्छा ही करने वाला होगा, कभी बुरा करने वाला नहीं होगा। परिवारों में अशुद्धि आ जाती है महाराज जी, रिश्तेदारियों में किसी की मृत्यु हो गई या किसी का जन्म हो गया, लोग कहते हैं पूजा पाठ बंद करो। खाना बंद नहीं करते, टीवी देखना बंद नहीं करते, सब कुछ देखना बंद नहीं करते, एक भगवान का नाम ही बंद कर रहे हो, कभी मत करना। कोई कितना कहता रहे, अंदर अंदर लेते रहो, हरि बोल। सीधे सीधे शब्दों में कह रहा हूं, अरे उसकी मृत्यु के कारण तुम परमात्मा का नाम भूल रहे हो और तेरा जीवन खुद क्षण भंगुर है, इसका पता नहीं कब अंत हो जाए, ऐसे ही निकल जाएगा, बेकार चला जाएगा तेरा, बेकार चला जाएगा सारा, अंत समय में नाम भी नहीं ले पाएगा फिर। अरे बोलना, जोर से बोलो ना। और बाकी रहा एक और प्रश्न जो था, कौन सी उंगली से जपा जाए, तो ज्यादातर लोगों को मैंने देखा इससे जपते हैं। इधर ध्यान देना जरा, अरे बोल, है ऐसे करते ना लोग ज्यादातर। मैं इतना कहूंगा, ये जिससे माल गिनते हो ना, उससे माला मत जपना करो, अरे बोल। जिससे माल गिनते हो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, उससे माला, क्योंकि ये उंगली ऐसी है, ये गंदगी में भी प्रवेश करती है, अरे बोल। ज्यादातर लोगों को आप देखिए ऐसे करेंगे, ये गलत है। अगर जानना चाहते हो, हालांकि मैं तो जो बताना चाहता हूं वो बताऊंगा तुम्हें, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, इसे मत जपना कभी। अगर जपना ही चाहते हो तो ये अनामिका है, हरि बोलना। ये कौन सी है? अनामिका। और ये होती है मध्यमा, यानी बीच वाली। अनामिका मतलब जो नाम नहीं चाहती है। क्या नाम चाहोगे तुम? मैंने इतनी माला रट ली, इसी में लगे रहे, हरि बोलना। जो नाम ना चाहे वो अनामिका, और जो सबके बीच मिलकर के रहे ये मध्यमा। इन दोनों को साथ लेकर के अंगूठे से ऐसे जपिए, तब माला का आपका, जो हमारे शास्त्रों का विधान है। अगर आप जानना ही चाहते हो तो अनामिका जो ये कहती है कि नाम मत चाहो, और मध्यमा सबके बीच रहते हुए, हरि बोल, हरि बोल। कोई जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, कोई गुफाओं में जाने की जरूरत नहीं है। जहां हो तुम, हरि बोलना, वहीं पे काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो। पर कोरी बात है ये, प्रारंभिक अवस्था में दिखावा होगा। प्रारंभिक अवस्था में अगर हम कहते हैं कि हम नाम भी लेते हैं जी, काम भी कर, हम तो बस काम करते रहते हैं और नाम लेते रहते हैं। वेरी इजी टू से, बट लग गया यहां पे, हरि बोल। कहना बहुत सरल है, लेकिन इतना सरल नहीं है जितना हमने समझ लिया है, हरि बोल। प्रारंभ में अलग से अभ्यास कीजिए, आप थोड़ा समय निकालिए परमात्मा का स्मरण करने के लिए, अलग से समय निकालिए, प्रातः काल, संध्या काल, और ऐसा समय हो जिसमें कोई विक्षेप ना हो, हरि बोल, जिसमें कोई विक्षेप ना हो। उधर से पतिदेव का ऑफिस जाने का समय हुआ, आप लेकर के माला बैठ गए, हरि बोलना। उधर से बच्चों का स्कूल जाने का टाइम हुआ, आप लेके बैठ गए। दूध वाले का आने का टाइम हुआ, आप लेके बैठ गए, हरि बोलना। उधर से कोई जरूरी फोन आने शुरू होते हैं, हमारा टाइमिंग है इतने बजे आते हैं, लेके बैठ गए, तो फिर हल्ला ही करते रहोगे, अरे देखो कितनी देर से बेल बज रही है, जाओ ना, राम 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 राम, अरे आ रही हूं अभी, मेरी माला तो पूरी हो जान दो, रिक्शा करवा रखा है, 2 मिनट लेट पहुंचाओगे, मैं क्या होंगी मास्टरनी से, राम 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 राम। कितनी बार कहा वहां पे रखा हुआ है, नाश्ता करो और जाओ, मेरी पूजा का टाइम है, राम राम। हरि चैतन्य तुम्हें ऐसी शिक्षा नहीं देगा कि तुम सारे के सारे इन कामों को छोड़ करके और माला जपने बैठना, कभी नहीं कहेगा आपसे। घर में अशांति हो, कला कलेश की स्थिति हो, आपको कभी ऐसी शिक्षा नहीं देगा, ना मैंने कभी दी है, हरि बोलना। ऐसा टाइम निकालो ना, प्रातःकाल जल्दी उठो, हरि बोल, हरि बोल।
जिस समय कोई विक्षेप ना हो, थोड़ा जल्दी उठ जाइए। बच्चे भी सोए हों, उनका भी अभी जाने का समय नहीं है, थोड़ा जल्दी उठिए आप। और जिस समय आप ध्यान में बैठें, एकाग्रचित्त होकर के बैठें, पहले क्या हो चुका है इसे भी भूल जाएं और आगे क्या करना है इसे भी भूल जाएं, तब तुम्हारा ध्यान लगेगा, वरना तुम्हारा ध्यान नहीं लगेगा। आज तो बिल भरने भी जाना है, अरे बोलना, हाँ आज तो उन्होंने आना है, उनके लिए लंच का इंतजाम करना है, खाक लगेगा तुम्हारा ध्यान, अरे बोलना। फिर कहेंगे ध्यान नहीं लगता है। थोड़ी देर पहले सास ने कुछ कह दिया, पतिदेव ने कुछ कह दिया, पत्नी ने कुछ कह दिया, बच्चों ने गलत बोल दिया, बस अब मन में वही चल रहा है और माला, अरे बोल, मन लगेगा तुम्हारा? सच्ची बताना, थोड़ी देर पहले क्या हुआ है इसे भूल जाना, थोड़ी देर बाद क्या करने वाले हो इसे भूल जाना। चाहे चंद क्षण ही बैठना, घंटों बैठने की बजाय, वो तुम्हारा सार्थक हो जाएगा और तुम्हारे अभ्यास की परिपक्वता होती चली जाएगी। ये मन इतना चंचल है, लाख तुम जितना प्रयास करते हो ये उतना और भटकाव की स्थिति पैदा करता है। जब तुम पूजा में बैठोगे पता नहीं कहां कहां के ख्याल आने लगेंगे। बोलो सच है या नहीं? जो ऐसा कहते हैं हाथ उठाओ जरा। ए देखो, हरि बोलना, हरि बोल। ज्यादातर सच, अब आपने सच बोला है, मुझे मालूम है। इसका उपाय बताऊंगा फिर, तभी तो है? जब बैठेंगे पता नहीं कहां कहां के ख्याल, उल जलूल, पता नहीं जो ना सोचा होगा वो भी उस टाइम आ जाएगा। हरि बोल। जो कभी देखा नहीं होगा वो भी आने लगेगा। कहां से लगेगा ध्यान? है? आजकल तो ध्यान की बड़ी बड़ी क्लासें चल रही हैं, बिजनेस हो गया है। योगा के नाम पर जितना तगड़ा बिजनेस चल रहा है, ध्यान के नाम पर जितना तगड़ा बिजनेस चल रहा है, कथा प्रवचन के नाम पर जितना तगड़ा व्यवसाय चल रहा है, लगता है सारे व्यवसाय इसके सामने छोटे पड़ते जा रहे हैं, फीके पड़ते जा रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं और कुछ नहीं। ज्यादातर, सब नहीं। हरि बोल। व्यवसाय हो गया है पूरा। इतने हजार की टिकट ली ध्यान की कक्षा में जाने के लिए, फिर भी पता नहीं ध्यान लगा या नहीं लगा। टीवी पे हमारा फोटो आ जाए उसके लिए, ना जी हमें तो शंकर जी के दर्शन हो गए थे, गुरु महाराज ने ऐसा ध्यान सिखाया जी सिद्धे समाधि लग गई थी। हरि बोल। क्योंकि टीवी पे इंटरव्यू आ रहा है ना, टीवी हमारा फोटो आ जाए बस। हमारा तो 20 किलो वजन घट गया जी, हमारा तो ये भी हो गया ठीक। उसके बाद जब पता लगा तो, हरि बोल, जोर से बोलो ना, सीधे सीधे बोलो, जोर से बोलो। पता नहीं ध्यान लगा नहीं लगा, लगा तो कितनी देर लगा, और अगर मान लो लग भी गया तो उसके बाद में क्या होगा जब वहां से उठ के जाओगे तो? बोलो, उसके बाद क्या होगा? मैं तो चाहता हूं हर क्षण तुम्हारा ध्यान लगा रहे। ऐसा उपाय समझो, सीखो ऐसा उपाय। 1 सेकंड में सिखा देता हूं आपको, 1 सेकंड में। कौन कौन चाहते हैं? बोलो, हाथ उठाओ। 1 सेकंड में ऐसा ध्यान। हरि बोल। अब इनका पता लगे ना कौन कौन हाथ उठा रहे हैं। हरि। हाँ, जो जो ये चाहते हो कि हमारा ऐसा ध्यान लगे जो कभी ना हटे। अरे उसको ऑफ क्यों कर रहे हो आप? हरि बोल। जो ये चाहते हैं लगातार हमारा ध्यान लगे, हाथ उठा दो, बिल्कुल निश्चिंत हो गए। अभी उपाय बताता हूं मैं, बहुत बढ़िया उपाय बताऊंगा आपको। हरि बोल। अरे जोर से बोलो ना, तो तुम नहीं चाहते क्या? जोर से बोलो। यानी तुम सब चाहते हो कि ऐसा कोई उपाय मिल जाए महाराज जी। घंटों बैठते हैं, पता नहीं 1 सेकंड लगता है, कभी लगता होगा, और फिर लगता है नहीं लगता होगा, उसके बाद में फिर आज जान लो। फिर बहुत छोटा सा उपाय। सच्ची बताना, दुनिया में सांसारिक तुच्छ प्राणी के प्रति भी तुम्हें प्यार का सा एहसास हो जाए, प्यार नहीं, तुम्हें लगता है कि प्यार है, रात दिन उसके ख्यालों में डूबे रहते हो कि नहीं? अरे बोलना है। सोते हो तो, जगते हो तो, हर हाल में उसी के ख्यालों में डूबे रहते हो कि नहीं? बोलो ना, झूठ मत बोलो, सच बोलो। एक झूठा प्यार का सा एहसास सांसारिक तुच्छ प्राणी से तुम्हें हो जाए, ध्यान लगाना नहीं पड़ता, 24 घंटे ध्यान वहीं लगा रहता है। अगर संत से, गुरु से और परमात्मा से सच्चा प्यार हो जाए, तुम्हें ध्यान लगाना पड़ेगा। ओम ओम करके 24 घंटे ख्यालों में डूबे रहोगे। बोलो, सच्चा प्यार करो, सच्चा प्यार। अरे बोलना। ध्यान लगाने का तरीका, अरे ध्यान हटेगा तो लगाओगे ना,
तुम्हारा ध्यान हटेगा नहीं, 24 घंटे उसी के ख्यालों में डूबे रहोगे, तुम्हें होश नहीं होगा। जो ध्यान लगा के बैठे वो पता नहीं, एक बैठा था कोई और इबादत कर रहा है, जाजम बिछा करके इबादत कर रहा था खुदा की, और एक आशिक अपनी माशूका के प्यार में मगन होकर के पागल होकर भागा जा रहा है उससे मिलने के लिए। इस उदाहरण को अन्यथा मत लेना, समझने की कोशिश करना। उसे होश ही नहीं है, उसे पता लगा कि जिससे मैं प्यार करता हूं वो वहां पर आई हुई है, पागल होकर भागा जा रहा है, और उस पागलपन के भागने में उसे ये होश नहीं कि नीचे कब उसकी जाजम आ गई जहां पर वो नमाज अदा कर रहा था। वो तो आग बबूला हो गया, अरे ओ बदतमीज, तेरे को होश नहीं है, मैं खुदा की इबादत कर रहा था और तूने मेरी जाजम अपवित्र कर दी, मेरा आसन अपवित्र कर दिया, तू मेरे आगे से इतना बदतमीज होकर के जा रहा था, मूर्ख। उनका जरा बताओ तो द्वारा, तुम क्या कर रहे थे? खुदा की इबादत कर रहा था। प्यार करते हो उससे? हां हां, मैं तो उससे इश्क करता हूं, सच्चा इश्क करता हूं। अरे कहां खाक करते हो तुम उससे इश्क। एक संसार की सामान्य नारी में अगर मुझे इश्क का एहसास सा है, उसके प्यार में इतना पागल होकर के जा रहा हूं कि मेरे आगे से कौन निकला, मेरे नीचे कौन आ गया, मुझे होश नहीं। और तू उसकी ध्यान लगाते हुए, उससे प्यार करते हुए, तेरे को होश है कि आगे से कौन जा रहा है, कौन मेरी चादर को खराब करके जा रहा है? तेरे को होश है? तेरे को होश कैसे है अभी तक? सोच, तेरे को पता है कौन आगे से निकल रहा है? यहां बड़े ध्यान से हम तो बैठे थे सत्संग में, तुम्हें सब पता है कौन किस समय आया, कब गया। हरि बोल, ओ हरि बोल, हरि बोल, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। ऐसी मस्ती आएगी सोचा भी नहीं होगा तुमने कभी। सच्चा प्यार एक बार करके देखो। तुम ध्यान लगाने की क्लासें अटेंड करने की बात कर रहे हो, हरि चैतन्य तुम्हें ऐसा तरीका बता रहा है, तुम्हारा ध्यान कभी हटेगा नहीं। लगाने की जरूरत क्या खाक पड़ेगी तुम्हें? सवाल ही नहीं है। लेकिन प्रारंभ में इतना सरल मत समझ लेना इसे कि हम काम भी करते रहें और उसके प्यार में मगन भी रहें और ऐसा भी हो। प्रारंभ में इतना सरल नहीं है। काम करते हैं तो नाम भूल जाते हैं, नाम जपते हैं तो काम भूल जाते हैं। ऐसा हो सकता है, लेकिन अभ्यास के द्वारा। करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पर परत निशान। अभ्यास के द्वारा ऐसा संभव हो सकता है। भगवान कृष्ण सारे प्रश्नों के उत्तर देते जा रहे हैं। फिर अर्जुन कहता है, हे केशव चंचलम ही मनः कृष्ण, मेरा मन बड़ा चंचल है, एकाग्र नहीं होता है, कुछ तरीका बताओ ना। सूत्र देते हैं श्री कृष्ण गीता में, अभ्यासेन तु कौन्तेय, हे कुंती पुत्र बस अभ्यास करो, तुम्हारा ध्यान एकाग्र हो जाएगा और कुछ नहीं। अभ्यास प्रारंभ में चाहे 2 क्षण बैठो, लेकिन नियमित अभ्यास करने की कोशिश करो। धीरे 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 समय बढ़ाओ। उसके बाद में तुम्हारा अभ्यास अगर पक्का हो गया ना, अरे बोल ना, जोर से बोलो ना, तो फिर चाहे जो तुम करते रहना, तुम नाम भूलने की भी कोशिश करोगे तो नहीं भूल पाओगे। तुम्हें अंदर से एहसास होगा कि नाम अपने आप चल रहा है अंदर। बच्चों को जब घुमाते हैं ना, अरे बोल, जब जोर से ऐसे घुमाते हैं, बड़ी जोर से, छोटे छोटे बच्चों को, हम लोग भी खेलते थे बचपन में, तो बच्चों को घुमाते हैं। घुमाना छोड़ दिया अब हमने, बच्चा बैठ चुका है, लेकिन जो घुमाया था उसका असर काफी देर तक रहता है। पता नहीं कितनी देर तक आदमी घूमता सा एहसास करता है। ऐसे तुम नाम लेते रहना, अभ्यास पक्का हो जाएगा। कितने देर तो तुम ना भी लोगे, तुम्हें लगेगा कि नाम अंदर ही अंदर चल रहा है। अरे बोलना, ये अभ्यास है, ऐसा पक्का बन जाएगा तुम्हारा धीरे धीरे। महाराज जी ये संत महापुरुष दुनिया छोड़ के जाते काहे को हैं पहले, और चलो गए थे तो वापिस इस समाज में काहे को आते हैं? समाज को छोड़ के गए, हिमालय में चले गए, कोई गुफा में चले गए, कोई आश्रम में चले गए, कोई कहीं चले गए। जब वापिस इसी समाज में आना था तो फिर जाने की जरूरत क्या थी? हरि बोल, जोर से बोलो ना। मैंने कहा हरि चैतन्य को ऐसा लगता है
यहां पर भी अभ्यास वाली बात आती है। अधिकांशतः मैंने एक उदाहरण दिया था छोटा सा, मेरे पास एक पानी का गिलास है, हरी बोलना, पानी का, चलो दूध का गिलास, हरी बोलना, चलो, एक गिलास दूध है मेरे पास और एक पानी का टब है। इस एक गिलास दूध को मैं उस टब में डालना चाहता हूं और टब में डालने के बाद, पानी के टब में डालने के बाद यह चाहता हूं कि यह अपना पृथक अस्तित्व बनाए रखे। यह दूध क्या संभव होगा? सेल्फ एग्जिस्टेंस बनाए रखे ये दूध क्या संभव होगा? मैं ये चाहता हूं कि इस दूध को पानी में डालूं और फिर भी ये पानी से अलग बना रहे। क्या हो पाएगा? बोलो ना। पानी में रह करके ये दूध अलग रह सके, क्या ऐसा संभव होगा? जोर से बोलो ना। अब गिलास हाथ में आ गया तो एक घूंट पी लेता हूं। हरि बोल। संभव होगा? बोलो। संभव हो सकता है, प्रारंभ में नहीं। अब इस एक गिलास दूध को मैंने जमा दिया। क्या किया? जोर से बोलो। और जमाना काय का प्रतीक है? ध्यान की एकाग्रता का। अगर मैं हिलाऊंगा डिलाऊंगा बार बार तो जमेगा? बिल्कुल एकाग्र चित्त करके छोड़ दूं इसे, अब ये जम जाएगा। और जब ये जम जाए तब समुचित मंथन करूं, जितना आवश्यक है। ज्यादा करूंगा तो मक्खन उसी में घुल मिल जाएगा और कम करूंगा तो मक्खन निकलेगा नहीं। जितना आवश्यक है उतना मंथन इसका करता हूं, अब निकलेगा मक्खन। अब मैं उसी पानी के डब में डाल रहा हूं। क्या ये पानी में रह करके अपने आप को अलग नहीं रख सकता? क्या इसकी सेल्फ एग्जिस्टेंस अब नहीं रह सकती? क्या ये अपने आप को पृथक अस्तित्व बना करके नहीं रख सकता? अब रख सकता है, जब इसका अभ्यास पक्का हो जाए, ध्यान की एकाग्रता हो जाए और विचारों का समुचित मंथन हो जाए। इस लायक बन चुका है, अब इसी पानी में आकर के रहे, पर पानी से अलग रहेगा ये। प्रारंभ में ये जो महापुरुष थे, लगता है अधिकांशतः वो कहते हैं कि हम इनमें रह करके घुल मिल जाते थे, अलग रह ही नहीं पाते थे। क्योंकि उधर से बच्चे का रोना, उधर से पापा जी की बीमारी, उधर से ऐसा, उधर से वैसा। हरि बोलना। मैं तो कह रहा हूं तुम लोग हमसे ज्यादा तपस्वी हो। अगर सदगृहस्थ हो जाओ तो, गृहस्थ होकर के नहीं, हरि बोल। अगर गृहस्थ नहीं सदगृहस्थ बन जाओ तो तुम्हें सन्यासी से बढ़कर के भी कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। हरि बोल जोर से। प्रारंभ में उन्हें नहीं लगता था कि वो इसमें रहें और इससे अलग रह सकें, लेकिन अभ्यास की परिपक्वता करने के बाद अब उन्हें लगता है, इस लायक बन गए हैं कि वापस आकर के उसी समाज में रहते हैं। वो तुम्हें खाते दिखते हैं, बोलते दिखते हैं, सब कुछ करते दिखते हैं, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं करते हैं। वो सबके बीच में रहते हैं। मैं ढोंगियों पाखंडियों की बात नहीं कर रहा, जिनका अभ्यास परिपक्व हो चुका है। वो सबके बीच रहते हैं, लेकिन फिर भी सबके बीच रहते हुए भी सबसे अलग उसी तरह रहते हैं जैसे पानी में रह करके, कीचड़ में रह करके भी कमल अपने आप को अलग रख लेता है। वरना इस गंदगी में घुल मिल जाते, अलग नहीं रख सकते थे। पर अभ्यास अलग से जब पक्का हो गया, अब संभव है कि आप उसी में आ जाओ और फिर अपने आप को अलग रख सको। ऐसे ही तुम भी अभ्यास करो। प्रारंभ में कोरी बातें मत मारो। हम काम भी करेंगे, नाम भी जपेंगे। नाम के लिए अलग से टाइम निकालो, चाहे 5 मिनट निकालो। अरे बोलना, 5 मिनट ना सही 2 मिनट निकालो, 2 मिनट ना सही 1 मिनट निकालो, लेकिन वो 1 मिनट ऐसा हो कि हर तरफ से ध्यान हटा करके पूरी तरह से एकाग्रचित्त करके हो। घंटों आपका माला जपने से कहीं ज्यादा सार्थक हो जाएगा। वो एक क्षण भी, एक क्षण भी कहीं सार्थक हो जाए। और अभ्यास तुम्हारा पक्का हो गया तो आज अगर एक महिला, एक मेरी कोई माता अपनी बेटी से कहे, बेटी स्वेटर बुनना सीखो, आओ चलो तुमको सिखाती हूं, क्या कहेगी? प्रारंभ में कहेगी, बेटा ध्यान यहीं लगा के रखना। अरे बोलना, ध्यान हटाना मत 1 सेकंड को भी, वरना फंदा गलत हो जाएगा, सारा स्वेटर बेकार हो जाएगा। ध्यान बिल्कुल यहीं, इधर उधर मत देखना, बातें मत करना, बिल्कुल यहीं पे ध्यान रखो। प्रारंभ में अभ्यास कराएगी और जब उसका अभ्यास पक्का हो जाए, सभा में किसी को पता भी नहीं चलेगा स्वेटर के अंदर अंदर चल रहा है और बाहर बातें भी चल रही हैं, कोई पता ही नहीं है? बोलो। प्रारंभ में संभव नहीं था कि आप अभी नए नए इस रास्ते पर चले और आप कहें जी हम बातें भी करते रहें, अरे नाम हरि बोलना, हरि बोलना, सलाई भी चलती रहे और बातें भी चलती रहे और ध्यान भी इधर उधर। हो पाएगा? जोर से बोलो। नहीं हो पाएगा ना। हरि बोल। लेकिन अगर तुम्हारा अभ्यास पक्का हो चुका है, करते रहो। अब तुम्हारा अभ्यास इतना पक्का हो चुका है
तुम इधर उधर देख भी रहे हो, बातें भी कर रहे हो, सलाह भी दे रहे हो, और अंदर अंदर अरे बोल, औरतों को देखो आप, देखती भी नहीं है उधर, और चल रहा है उनका स्वेटर तैयार हो जाता है। ऐसे ही अगर तुम्हारा अभ्यास पक्का हो गया तो फिर तुम बाहर काम भी करते रहना और अंदर अंदर नाम भी जपते रहना, कोई मुश्किल नहीं होगा। अब संभव हो सकता है। प्रारंभ में अगर आपसे कहा जाए मेरे भाइयों मेरी बहनों कि तुम एक मटका सिर पर रखो, अरे बोल, एक मटका अपने सिर पर रखो और जरा नाच के दिखाओ तो कर लोगे? कर लोगे? पूरी तरह से नाचो, घूमो फिरो ऐसे इधर 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 इधर, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। राजस्थान का नृत्य देखो, एक मटका नहीं, मटके के ऊपर मटका, मटके के ऊपर मटका, मटके के ऊपर मटका, मटके के ऊपर, कितने मटके होते हैं, और वो नृत्य भी करती है, चारों तरफ घूमती भी है, तलवार पर खड़े होकर के भी नृत्य करती है। एक मटका गिरता नहीं, क्योंकि अब इतना अभ्यास हो गया है कि ध्यान लगा है उसके बैलेंस पर, और बाहर अपना नाच कर रही है, उसको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अगर तुम्हारा अभ्यास पक्का हो गया है तब संभव हो सकता है कि तुम नाचते भी रहो और मटके का बैलेंस भी ना बिगड़े। लेकिन प्रारंभ में तुम चाहो कि तुम नाचो और तुम्हारा मटका न गिरे, अरे बोल, जोर से बोलो ना, नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, प्रारंभ में नहीं हो पाएगा। पर अभ्यास अगर पक्का हो गया तो एक तो क्या कहोगे, 10 मटके भी लेके नाच जाए हम, अरे बोल ना, जोर से बोलो ना। है साइकिल सीखना शुरू किया, स्कूटर सीखना शुरू किया, मोटरसाइकिल सीखना शुरू किया, कार या ट्रक या बस चलाना सीखना शुरू किया, सिखाने वाला क्या कहेगा, इधर उधर देख के चलाना कहेगा कभी? ओ ध्यान मत हटाना, बिल्कुल वहीं पर जमा के रखना निगाह, इधर उधर मत देखना, बातें मत करना वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन जब अभ्यास पक्का हो गया तो लोग हाथ छोड़ के चलाते हैं, कौन सी मुश्किल है? इधर भी देखते हैं, उधर भी देखते हैं, चारों तरफ देखते हैं और हाथ भी छोड़ रहे हैं, हेलीकॉप्टर तक चला लेते हैं, हरि चैतन्य ने भी चला लेते, हरि बोलना, कौन सा मुश्किल है? हाथ छोड़ के चला लिया। लेकिन अभ्यास जब पक्का हो गया तो प्रारंभ में अगर करा तो दुर्घटना, हरि बोलना, सावधानी हटी, जोर से बोलो, दुर्घटना। एक कोरा नाटक मत करना कभी। किसको धोखा दे रहे हो? गुरु को? किसको धोखा दोगे? भगवान को? तुम अपने आप को धोखा दोगे अगर कहते हो कि हम काम भी कर रहे हैं और नाम भी। बहुत कम सौभाग्यशाली ऐसे हैं। वास्तविकता यह है, क्योंकि नाम की मस्ती जब चढ़ती है तो काम भूल जाते हैं, होश नहीं रहता है, हरि बोलना। और जब काम का नशा चढ़ता है, लगन चढ़ती है कि अब काम करना है, तो नाम अगर अभ्यास कर लोगे, तुम्हारा अभ्यास अगर दृढ़ हो गया तो फिर तुम काम भी करते रहना, नाम भी जपते रहना, कोई मुश्किल नहीं आएगी। हरि बोल। फिर तुम कह सकते हो काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो। पाप की वासनाओं से बचते रहो, पाप की वासनाओं से। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल। उनको विषयों के विष से बचाते चलो, मन को विषयों के। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। फिर जो नाम मिला है श्रद्धा से जपना। हमारा इष्ट शंकर था, गुरु महाराज ने तो राम का नाम दे दिया। अरे मीरा का इष्ट सब जानती है दुनिया,